अगर आप रोज 2 घंटे एक्सेल में वही बोरिंग काम रिपीट कर रहे हो तो आप एक्सेल यूज नहीं कर रहे, एक्सेल आपको यूज कर रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगा 5 ऐसे एक्सेल ट्रिक जो सिर्फ 1% एम्प्लॉयज जानते हैं, फ्लैश फिल से लेकर पाइवोट टेबल तक। ट्रिक नंबर 5 तो इतना पावरफुल है कि आपका बॉस पूछेगा ये रिपोर्ट इतनी जल्दी कैसे बनी। प्रैक्टिस फाइल डिस्क्रिप्शन में फ्री है, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट ट्रिक सबसे ज्यादा टाइम बचाएंगी। तो दोस्तों बिना देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टेबल है जिसमें एम्प्लॉय के आईडी और उसके नेम मेंशन है और हमें यहाँ ईमेल एड्रेस जनरेट करनी है इन एम्प्लॉय नेम और उसके आईडी के बेस पर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लैश फिल। सिंपल, यहाँ पे जिस एम्प्लॉय का आपको ईमेल एड्रेस बनानी है उनका नाम आप यहाँ पे टाइप करते हो एंड उसके बाद एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे टाइप करेंगे एंड उसके बाद @ और जो आपका डोमेन है, लेट्स सी कि अगर कंपनी का आप ईमेल एड्रेस जनरेट कर रहे हो तो कंपनी का नाम आएगा एंड उसके बाद आपकी कंपनी का डोमेन है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है एंड जैसे आप एंटर करते हो तो ये ईमेल एड्रेस एक एम्प्लॉय का जनरेट हमने मैनुअल लिख के किया है एंड बाकी सबके लिए सबका सिलेक्शन लेके Ctrl+E बटन प्रेस करो। अब देखोगे जितने भी एम्प्लॉय हैं सबके ईमेल एड्रेस जनरेट हो गया और हमें यहाँ पे एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी अलग करने हैं। तो सिंपल आप एम्प्लॉय के फर्स्ट नेम यहाँ पे टाइप करते हो और उसके बाद Ctrl+E बटन को प्रेस करते हो और लास्ट नेम अलग करने के लिए सिंपल यहाँ आप एम्प्लॉय के लास्ट नेम टाइप करोगे फिर Ctrl+E। तो आप यहाँ फ्लैश फिल का यूज करके किसी टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हो और सेपरेट भी कर सकते हो। आगे हम लोग यहाँ पे सेकेंड ट्रिक की ओर जाते हैं और यहाँ हमारे पास एक टेबल दिया गया है और इस टेबल में हमें एम्प्लॉयज के आईडी के बेस पर उनके नेम, सिटी और सैलरी फाइंड करनी है। हम यहाँ पे इनका रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जिसका नाम होगा XLOOKUP। दोस्तों XLOOKUP फॉर्मूला का यूज करना बहुत ही इजी है। हमें यहाँ पे एम्प्लॉय के नेम फाइंड करनी है तो XLOOKUP लिखकर लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी का सिलेक्शन लेंगे एंड कॉमा देकर टेबल एरे हमसे यहाँ पूछा जा रहा है। तो जिस टेबल में हमें एम्प्लॉय के आईडी कंप्लीट दी गई होगी उस टेबल का कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद हम कॉमा देकर रिटर्न एरे में हम उस रिकॉर्ड का सिलेक्शन लेंगे जो हमें लाना है। हमें लाना है नेम, तो हम इस टेबल में जो नेम का कॉलम है उनका सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे और इसी तरह से नीचे ड्रैग करने पर सभी एम्प्लॉय के नेम फाइंड हो जाएगा। इसी तरह से हमें सिटी और सैलरी फाइंड करनी है। लेट्स सी हम यहाँ पे सैलरी फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे XLOOKUP, लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी होगा एंड उसके बाद कॉमा देकर इस एम्प्लॉय का आईडी कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे एंड कॉमा देकर रिटर्न एरे में हम अब सैलरी का कॉलम सेलेक्ट करेंगे बिकॉज कि हमें सैलरी फाइंड करनी है। रिटर्न एरे हमारा सैलरी होगा एंड उसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर करने पर हमें इस एम्प्लॉय का सैलरी फाइंड हो जाएगा और जैसे एंटर करेंगे नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी एम्प्लॉय के सैलरी फाइंड हो जाएंगे। एंड दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और थर्ड ट्रिक की ओर जिसमें हम जानेंगे बहुत सारे रिकॉर्ड में से डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अलग करना। बहुत सारे रिकॉर्ड दी जा रही हैं और इनमें जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उनको हमें हटाना है तो उसके लिए हम लोग रिमूव डुप्लीकेट का यूज करने वाले हैं। दोस्तों इस टेबल में आप देख रहे हो कुछ ऐसे कस्टमर हैं जिनका नेम डुप्लीकेट है। पाटिल डिस्ट्रीब्यूटर जो है ये गुरुग्राम के 4 रिकॉर्ड हैं जिनका कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम है और सिटी भी सेम है और नेम भी सेम है। सेम इसी तरह से आप देख रहे हो और भी हैं जो सेम नाम का मल्टीपल कस्टमर्स हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक एक करके फाइंड करके डिलीट करना ये टफ हो जाता है। इसी वजह से हम इन पूरे टेबल का सिलेक्शन लेकर एक ही बार में जो डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट कस्टमर है, उनको हम हटा सकते हैं। तो सबसे पहले डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के लिए पूरे टेबल का सिलेक्शन लो एंड टेबल का सिलेक्शन लेने के बाद डेटा टैब में जाओगे और यहाँ सेलेक्ट करोगे रिमूव डुप्लीकेट एंड उसके बाद ओके बटन को क्लिक करते ही आप देखोगे इसमें एक मैसेज दिखा रहा है 8 डुप्लीकेट वैल्यू मिला इन्हें और उन्हें रिमूव करके 15 यूनिक वैल्यू एज इट इज रहने दिया और हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल यूनिक डेटा में कन्वर्ट हो गया। सो दोस्तों इसका शॉर्टकट भी आप यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको Alt+AM प्रेस करना है और एंटर करना है तो डुप्लीकेट वैल्यू है ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। एंड दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और फोर्थ ट्रिक की ओर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के नेम दी गई हैं और उनके मार्क्स भी है।
और हमें यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 80% से ज़्यादा है उन्हें ग्रीन करना है, और जो 40% से कम है उन्हें रेड करना है। उसके लिए इस पूरे टेबल के जो मार्क्स हैं इनका सिलेक्शन लेना होगा। होम टैब में जाकर कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इसके फॉर्मेट को बदलना है। यहाँ आप न्यू रूल का सिलेक्शन लोगे और इसमें एक नया पॉपअप विंडो आ रहा है। आपको मिनिमम वैल्यू में लेना है नंबर और मैक्सिमम वैल्यू में लेना है अगेन नंबर, और जो मिनिमम वैल्यू है उनको हमें 40 पे सेट करना है और जो मैक्सिमम वैल्यू उसको हम 80 पे सेट करेंगे। तो जो हमारा मिनिमम वैल्यू है उसके लिए हमें रेड डिसाइड करना है और जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू उसके लिए हमें ग्रीन डिसाइड करना है। एंड बस ओके बटन को क्लिक करते ही आप देख रहे हो कि जितने भी यहाँ स्टूडेंट के मार्क्स हैं और जो ग्रीन है वो 80 से अबव है और जो रेड में आ रहा है वो 40 से कम है, और जो उसके बीच में आता है लाइक 50 60 तो उसको अलग कलर मिल रहा है। आगे हम नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं जिसमें हम जानते हैं पाइवोट टेबल। दोस्तों हमारे पास कभी कभी रिकॉर्ड काफी लार्ज डेटाबेस के फॉर्म में आता है और उनके ऊपर हमें बहुत सारे रिकॉर्ड निकालने होते हैं, जानने होते हैं, टेबल फॉर्मेट बनाने होते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये रिकॉर्ड है जिसमें कई सारे सेल्समैन है, सिटी और प्रोडक्ट और उसके क्वांटिटी और अमाउंट दी गई है, और हमें यहाँ पे सिटी वाइज टोटल अमाउंट फाइंड करना है, कौन कौन से सिटी में कितना सेल हुआ, और हमें साथ ही मंथ वाइज भी देखने हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट कितने कितने सेल हो रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे लार्ज डेटा मिलता है और उन पे हमें मल्टीपल कंडीशंस के रिकॉर्ड फाइंड करने होते हैं तो वहां पे हम पाइवोट का यूज करते हैं। तो इस टेबल को हम पाइवोट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले टेबल का सिलेक्शन लेकर इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पाइवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे पाइवोट पे क्लिक करोगे तो एक नया पॉपअप आएगा, इसमें आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेबल और रेंज पूछा जाता है, जो आपने टेबल सेलेक्ट की है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ आ गया। एंड अब हम यहाँ पे इसी सीट में बनाना चाहते हैं पाइवोट टेबल, तो आप यहाँ सेकेंड ऑप्शन का यूज करोगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट, एंड उसके बाद लोकेशन सेल में आके, तो लोकेशन सेल में आपको उस रेंज का सिलेक्शन लेना होगा जहां आप पाइवोट बनाना चाहते हो, एंड उसके बाद ओके बटन को क्लिक करो। तो अब आप यहां देख रहे हो पाइवोट बनाने के फील्ड ओपन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिटी के साथ जानना है कि उसका टोटल अमाउंट कितना आया। तो हम सिटी का सिलेक्शन लेके यहाँ रोज में रखेंगे और यहाँ अमाउंट का सिलेक्शन लेके वैल्यू में रखेंगे। इससे ये हुआ कि हर एक सिटी का टोटल फाइंड हो चुका है। एंड अगर हमें प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इसी पाइवोट में इन्हें कन्वर्ट करके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले सभी फील्ड को मैं हटा देता हूँ। मुझे यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट वाइज रिकॉर्ड, तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन ले लो और अमाउंट का सिलेक्शन लेके यहाँ रख लो। तो ये देख रहे हो प्रोडक्ट वाइज भी रिकॉर्ड यहाँ आ चुका है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल रिकॉर्ड अलग अलग पाइवोट में दिखाना हो तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप पाइवोट को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने नीचे में कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें तो प्रोडक्ट वाइज देखना था, जो प्रोडक्ट वाइज ऑलरेडी आ ही रहा है, लेकिन मुझे यहाँ सिटी वाइज भी देखना है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को हटाकर सिटी को सिलेक्ट कर लूंगा, तो ये सिटी वाइज आ गया, ये प्रोडक्ट वाइज आ गया। और मुझे मंथ वाइज देखना है तो मैं फिर से इसी पाइवोट को कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को हटाकर डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमें मंथ वाइज रिकॉर्ड मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो पूरा टेबल है इनका एक समराइज डेटा जो हमने यहाँ बना दिया विद द हेल्प ऑफ पाइवोट, ये हमें यूनिक जो हमारा प्रोडक्ट है उनका टोटल यहाँ शो कर रहा है इस टेबल में, और इस टेबल में सिटी वाइज और इस टेबल में मंथ वाइज। तो इस तरह से समराइज रिकॉर्ड के लिए पाइवोट का, इस तरह से समराइज रिकॉर्ड बनानी है तो आपको पाइवोट का हेल्प लेना होता है, जिसकी मदद से बहुत ही कम समय में मल्टीपल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।